डाइट लो पास का रहस्य। वो रात जब 9 लोग तंबू छोड़कर बर्फ में मौत की तरफ भागे। कल्पना कीजिए, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, इतनी बर्फ कि कुछ मीटर दूर खड़ा इंसान भी ना दिखाई दे। आप एक पहाड़ पर हैं, आपके साथ 8 और लोग मौजूद हैं। आप सभी अनुभवी पर्वतारोही हैं। आपने दिन भर सफर किया, थक चुके हैं, रात हो चुकी है और इसलिए आप अपने तंबू में चले जाते हैं। बार बर्फीला तूफान चल रहा है, लेकिन आपको भरोसा है कि सुबह होते ही आप फिर अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। आप सो जाते हैं, फिर अचानक रात के किसी अज्ञात वक्त कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपना जूता पहनने तक का इंतजार नहीं करते, कोट तक नहीं पहनते, दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने ही तंबू को अंदर से काट देते हैं और फिर अंधेरे में मौत की तरफ भाग जाते हैं। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये 1959 की एक वास्तविक घटना है। रूस के यूराल पर्वतों में हुई एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को आज तक एक सवाल के सामने खड़ा कर दिया। उस रात आखिर क्या हुआ था? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं जूही। जनवरी 1959 सोवियत संघ इंस्टीट्यूट के कुछ युवा और अनुभवी पर्वतारोही एक कठिन अभियान पर निकलते हैं। समूह का नेतृत्व कर रहे थे इगोर डाइटलोव। कुल मिलाकर 10 लोग अभियान पर निकले थे, लेकिन रास्ते में एक सदस्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण वापस लौट गया। अब आगे बढ़ रहे थे 9 लोग, युवा, ऊर्जावान, अनुभवी और पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों से परिचित। उनके पास कपड़े थे, खाने का सामान था, स्की थी, तंबू थे, कैमरे थे, डायरी थी। यानी ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता था कि वे अचानक अपनी सारी तैयारी छोड़कर भाग खड़े हो। लेकिन किसे मालूम था कि कुछ दिनों बाद यही सवाल पूरी जांच का केंद्र बनने वाला था। 1 फरवरी 1959 समूह ने एक ढलान पर अपना तंबू लगाया। बाहर मौसम बेहद खराब था, बर्फ, तेज हवा, कम दृश्यता और जमा देने वाली ठंड। अब सोचिए, 9 लोग अपने तंबू में सो रहे थे, सब कुछ सामान्य, लेकिन फिर रात के किसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जिसका जवाब आज तक पूरी तरह साफ नहीं है। जब बचाव दल कई दिनों बाद वहां पहुंचा तो सामने जो मंजर था उसने सभी को हिला दिया। तंबू बर्फ में दबा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात, तंबू अंदर से कटा हुआ था। यानी ऐसा प्रतीत हुआ कि अंदर मौजूद लोगों ने बाहर निकलने के लिए कपड़े या दरवाजे का इस्तेमाल करने के बजाय तंबू को अंदर से काट दिया और फिर वे बाहर निकल गए। लेकिन सवाल था कि आखिर क्यों? अगर बाहर कोई खतरा था तो वे अपने जूते क्यों नहीं पहनकर निकले? अगर बर्फीला तूफान था तो वे इतने कम कपड़ों में आखिर क्यों निकले? और अगर कोई दुश्मन था तो उसके पैरों के निशान क्यों नहीं मिले? जांचकर्ताओं को बर्फ पर कुछ पैरों के निशान मिले और इससे संकेत मिलता है कि जो समूह के लोग थे वो तंबू से नीचे की तरफ गए थे। कुछ लोग अपेक्षाकृत व्यवस्थित तरीके से चल रहे थे, यानी यह पूरी तरह जो अफरा तफरी का माहौल था, ऐसे में भागने जैसा भी दिखाई नहीं देता। वे जंगल की ओर गए, वहां एक पेड़ के नीचे आग जलाने की कोशिश के संकेत मिले और फिर एक के बाद एक शव मिलने लगे। पहले 2 शव एक बड़े पेड़ के नीचे मिले। वे शायद आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके कपड़े बेहद कम थे। तंबू ऊपर पहाड़ पर था और वे नीचे जंगल के पास थे। और आखिर वे वहां आए क्यों? क्या वे ठंड से बचने के लिए नीचे उतरना चाहते थे? क्या उन्होंने तंबू में कोई खतरा देखा था? या फिर क्या उन्हें महसूस हुआ था कि कोई ऐसी चीज उनका पीछा कर रही है जिससे दूर भागना जरूरी है? बाकी शव बाद में अलग अलग जगहों पर मिले। कुछ लोग तंबू की ओर वापस जाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए। कुछ शवों पर गंभीर चोटें भी नजर आई थी और यहीं से कहानी ने रहस्य का रूप ले लिया, क्योंकि कुछ चोटें ऐसी थी जिन्हें देखकर जांचकर्ताओं के सामने कई सारे सवाल खड़े हुए। क्या कोई भारी वस्तु गिरी थी? क्या बर्फ का दबाव था? क्या कोई प्राकृतिक घटना हुई? या फिर क्या वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे उस समय की जांच एजेंसियां समझ नहीं पाई? मामले में एक और विचित्र बात सामने आई। कुछ कपड़ों पर सामान्य से अधिक रेडियोधर्मिता पाए जाने की रिपोर्ट ने रहस्य को और बढ़ा दिया और इसके बाद कहानी में तरह तरह की थ्योरी आने लगी। क्या यह किसी सैन्य प्रयोग का परिणाम था? क्या उस इलाके में कोई गुप्त सोवियत गतिविधियां चल रही थी? क्या कोई मिसाइल परीक्षण हुआ था? क्या कोई अज्ञात हथियार? या फिर ये अब सिर्फ एक संयोग था? आज भी इन सवालों को लेकर अलग अलग सिद्धांत मौजूद हैं, लेकिन हर सिद्धांत के साथ कुछ सवालों के जवाब भी मिलते हैं और कुछ नए सवाल पैदा भी हो जाते हैं। सबसे चर्चित सिद्धांतों में से एक था हिमस्खलन। हो सकता है कि तंबू के ऊपर बर्फ का दबाव बढ़ गया हो। पर्वतारोहियों को लगा हो कि तंबू दबने वाला है और उन्होंने घबराकर तंबू को अंदर से ही काट दिया हो और बाहर निकल गए। लेकिन फिर सवाल कि अगर हिमस्खलन था तो शवों की स्थिति और कुछ चोटों को कैसे समझा जाए?
और वे इतनी दूर क्यों चले गए? बर्फीली रात में बिना पर्याप्त कपड़ों के दशकों बाद वैज्ञानिकों ने इस घटना को नए तरीके से समझने की कोशिश की। कुछ शोधकर्ताओं ने छोटे लेकिन शक्तिशाली स्लैब एवलांच की संभावना पर विचार किया। ऐसा हिमस्खलन हमेशा किसी फिल्म की तरह विशाल बर्फीली दीवार बनकर नहीं आता। कभी कभी बर्फ की एक भारी परत खिसक सकती है, तंबू को दबा सकती है, लोगों को घायल कर सकती है और उन्हें तत्काल बाहर निकलने पर मजबूर कर सकती है। इसके बाद तेज हवा और जमा देने वाली ठंड उनकी मौत का कारण बन सकती थी। ये व्याख्या कई सवालों का जवाब देती है, लेकिन क्या यह अंतिम जवाब है? यही तो रहस्य है। कल्पना कीजिए, आप तंबू से बाहर आ चुके हैं, बर्फीली हवा आपके शरीर को काट रही है, आपके पैरों में पर्याप्त जूते नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, आपके सामने अंधेरा है, आप नीचे जंगल की तरफ जा रहे हैं, आप आग जलाते हैं, लेकिन ठंड बढ़ती जाती है। आपके साथ ही एक एक करके गिरने लगते हैं। कुछ लोग शायद वापस तंबू की तरफ जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शरीर जवाब दे चुका है। और फिर सफेद बर्फ के बीच सब कुछ शांत हो जाता है। सबसे विचलित करने वाली बात यही है, इन 9 लोगों में से कोई भी ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचा कि उस रात आखिर वास्तव में हुआ क्या था। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई अंतिम संदेश नहीं, सिर्फ एक कटा हुआ तंबू, बर्फ में पैरों के निशान, कुछ कैमरे, कुछ डायरी और 9 शब्द बस। और यहीं से इस घटना के आसपास रहस्य की परतें और मोटी हो जाती है। कुछ लोगों ने सैन्य परीक्षण की बात कही, कुछ ने अज्ञात रोशनी का जिक्र किया, कुछ ने यहां तक दावा किया कि वहां कोई गुप्त हथियार या यूएफओ जैसी घटना हुई होगी, लेकिन इन सिद्धांतों के पक्ष में ठोस प्रमाण नहीं मिले। और यही बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि रहस्य और कल्पना में फर्क होता है। जो साबित नहीं हुआ उसे सच कहना आसान है, लेकिन इस घटना का असली, इसकी जो ताकत की बात करें, शायद इसी में है कि बिना किसी हॉरर कहानी से जोड़े भी ये घटना अपने आप में डरावनी है। अगर ये सिर्फ प्राकृतिक हादसा था तो अनुभवी पर्वतारोही इतनी घबराहट से क्यों निकले? अगर हिमस्खलन था तो उन्हें क्या लगा था? अगर ठंड में ही मौत की अगर माने की वजह हो सकती है तो वे वापस तंबू तक क्यों नहीं पहुंच सके? और अगर कोई बाहरी खतरा था तो उसका कोई स्पष्ट निशान क्यों नहीं मिला? और अगर सब कुछ ही मिनटों में हुआ तो उन लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का कितना समय बचा होगा? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह हमारे सामने नहीं। कल्पना कीजिए, साल 1959 की वो रात, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, आसमान में जो अंधेरा है, हवा लगातार चल रही है, एक तंबू बर्फ में खड़ा है। उस तंबू के अंदर कुछ घंटे पहले तक 9 लोग मौजूद थे। वे शायद अगले दिन की यात्रा की योजना बना रहे थे और शायद किसी ने मजाक किया होगा, शायद किसी ने घर की बात की होगी, शायद किसी ने अपनी डायरी में कुछ लिखा होगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। फिर किसी क्षण तंबू के भीतर हलचल होती है। कपड़े नहीं पहने जाते, जूते नहीं पहने जाते, तंबू का कपड़ा काटा जाता है और 9 लोग अंधेरे में बर्फ की तरफ निकल पड़ते हैं। किसी को नहीं पता उन्होंने उस रात क्या देखा था, किस चीज से डरकर भागे थे, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर वह बर्फ सिर्फ बर्फ भरती तो उन्हें अपने ही तंबू से इतना डर क्यों लगा? आज भी यूराल पर्वतों की उन ढलानों पर हवा चलती है, बर्फ गिरती है, पेड़ खड़े हैं, लेकिन उस रात की कहानी अब भी वहीं की वहीं दबी है। शायद किसी बर्फ की परत के नीचे, शायद उन आखिरी कदमों के निशानों में, या शायद उन 9 लोगों के साथ ही जो उस रात अपने साथ उस रहस्य को भी लेकर चले गए, जिसका पूरा जवाब दुनिया को आज तक नहीं मिला। डैटलोव पास, एक पहाड़, 9 मौतें, एक कटा हुआ तंबू और एक सवाल, उस रात आखिर क्या हुआ था? तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ।